क्योंकि जब इस संकट में प्रदेश था, हम लोगों ने कोरोना जैसी चुनौतियों को झेला है। और उस समय मैं देखता था बड़े से बड़े लोग पस्त थे, बहुत सारे लोग बहाना कर देते थे, लेकिन तब भी मैं देखता था कि आप लोग घर घर स्क्रीनिंग के कार्यक्रम के साथ सरकार के अभियान को आगे बढ़ाने का काम, तीन तबके को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं भी निकला था। प्रधानमंत्री जी जब फील्ड में उतरे थे तो मैं भी उतरा था, और हम लोगों ने जिले जिले में जाकर के देखा था। मैं किसी भी गांव में जाता था, क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोगों के कार्य जनपद मुख्यालय पर या ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालयों तक सीमित होता है। लेकिन कोरोना के दौरान मुझे लगा कि कुछ लोगों ने कहा गांव में बीमारी है, हमने कहा शहर के साथ साथ गांव में भी जाएंगे। तो मैं गांव गांव में भी उतरा, गांव गांव में भी गया। कई कई किलोमीटर हमें सड़क मार्ग से चलना पड़ा, और मैं देखता था, जब मैं किसी गांव में अचानक जाता था तो मुझे ये तीन वर्ग में से कोई एक देखने को मिलता था, या तो आंगनबाड़ी या आशा वर्कर या एएनएम में कोई ना कोई वहां मुझे दिखाई देती थी, स्क्रीन करती थी। तो ये जो चुनौती का मुकाबला उस समय आप लोगों ने किया है, उसके कारण सरकार के मन में भी है कि नहीं, इनको उसी प्रकार से सम्मान भी मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। और आज इसलिए स्मार्टफोन आपको उपलब्ध करवाया गया है। ये आपकी कार्य पद्धति को और अच्छा बनाएगी, यानी आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट केंद्र भी बनेगा, आपके कार्य में भी वह स्मार्टनेस दिखनी चाहिए। अब स्मार्ट सिटी ही नहीं, स्मार्ट आंगनबाड़ी भी, और हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा किए जाने वाले कार्य में भी वह स्मार्टनेस दिखनी चाहिए, और वह आप करके दिखाइए। अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा, और उसको तत्काल हम लोग भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं।